नवी मुंबई जुईनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें एक 32 वर्षीय युवक छठी मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी जब हमें लगी तो पहले हम यही सोचे कि यह सामान्य घटना होगी, बेरोजगारी, जिम्मेदारी, भूखमरी, गरीबी शायद इसकी वजह रही होगी और भारत में यह बात आम हो चली है। पर फिर जहन में आया, चलो देखें तो सही कि हकीकत क्या है। किस वजह से युवक ने मौत को गले लगा लिया, मामला क्या था। सबसे पहले हम नवी मुंबई सानपाड़ा पुलिस थाने पहुंचे, जिसके बाद सानपाड़ा पुलिस ने हमें मृतक के विषय में जानकारी दी। उनका कहना था कि मृतक जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, जो ड्रोन की शिक्षा लेने के लिए जुईनगर स्थित एलोरा फिएस्टा बिल्डिंग में आया हुआ था और शायद उसका परीक्षा था। पेपर देने के बाद न जाने क्यों छठी मंजिल से छलांग लगा दी। हमने भी सीसीटीवी फुटेज देखे, जिससे यह साफ दिख रहा था कि मृतक खुद ही खिड़की से छलांग लगा दिया। मृतक युवक अकीब खुर्शीद अहमद मीर, जो जम्मू कश्मीर के हसनाबाद का रहने वाला था, जिसकी उम्र महज 32 थी और वह बेरोजगार नहीं था। वह जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में कार्यरत था। सूत्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली कि अकीब के मौत के बाद उसका सामान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उसमें एक लैपटॉप और पेन ड्राइव जब्त किए हैं। यही वजह रही कि दिलो दिमाग में सवालों की झड़ियां लग गई और मैं इस खबर की सच्चाई जानने के लिए उस गगनचुंबी इमारत में पहुंच गया। आकिब ड्रोन वर्ल्ड में ड्रोन की ट्रेनिंग लेने आया था। उसके मालिक से मेरी बात हुई और मैंने उनसे ऑन कैमरा बात करनी चाहिए, जिससे वह एक सिरे से खारिज कर चुका था। आपको हम ड्रोन वर्ल्ड का दृश्य दिखाते हैं और वह खिड़की भी, जिसमें आकिब ने खुदकुशी की थी। तो चलिए मेरे साथ और देखें आंखों देखा हाल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त जुईनगर पहुँच गया हूँ और जुईनगर का ये दफ्तर जो आप मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये मेरे पीछे ऑफिस है ड्रोन वर्ल्ड का, ठीक है। इसी ऑफिस में कश्मीर से एक युवक आया और आने के बाद पता नहीं उसने एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम देने के बाद कुछ इस तरह की वाक़या हो गए कि आपको वो मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे आपको एक विंडो दिख रहा है जिससे रोशनी आ रही है। मैं उस विंडो तक लिए चलता हूँ तो फिर से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से बंदा इसी सीढ़ी से उतरता हुआ आया और उसके बाद इस विंडो से उसने छलांग लगा दी। जी हाँ, यही वो विंडो है और ये नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ से उन्होंने नीचे छलांग लगाई और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि आखिर उसने इस तरह के हालात को क्यों अपना लिया, क्यों यहाँ से जंप कर दी। हालांकि वो कोई मासूम बालक नहीं था, 32 साल का युवक था, शादीशुदा था, कश्मीर पुलिस में वो ऑलरेडी नौकरी कर चुका था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इसी विषय पर हमने दफ्तर के लोगों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने ऑन कैमरा बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपसे इस विषय पर ऑन कैमरा कुछ भी नहीं कह सकते। फिलहाल अब देखना होगा कि हकीकत में मामला क्या था और किस वजह से उसने मौत को गले लगा लिया। हम उसके बाद नवी मुंबई स्थित पुलिस विभाग के आला अधिकारी के दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस उपायुक्त ने सानपाड़ा पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जानकारी लिए और हमें यह बताया कि यह मामला जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस पर अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। उन्होंने हमें यह बताया कि इस आत्महत्या की जानकारी खुफिया विभाग को दी जा चुकी है और हम वहां से बैरंग वापस लौट आए। आपको बता दें कि जिस दिन अतीक ने मौत को गले लगाया, कश्मीर में हमारे जवान आतंकवादियों से जूझ रहे थे, जिसमें हमारे देश के 3 जवान अपनी शहादत दे चुके थे। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री G20 की खुशी में अपने ऊपर फूलों की वर्षा करवाकर गदगद महसूस कर रहे थे और शहीद की मां विलाप कर रही थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट मेरे बेटे को मिला होता तो उसकी जिंदगी बच जाती। वहीं अकीब के घर में भी मातम पसर चुका था। सवाल जहन में कई कौन रहे हैं, पर जवाब का नतीजा सिफर है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि खुफिया विभाग आकिब के मौत की गुत्थी सुलझाते हैं या आकिब की मौत अनसुलझी गुत्थी की तरह हमेशा के दफन हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।